नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सीडेंटल पॉलिसी के बारे में। स्टार हेल्थ की एक एक्सीडेंटल पॉलिसी आती है दोस्तों, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखें और समझें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपके लिए कितना यूजफुल हो सकता है, कितना ज़रूरी हो सकता है। इसको मिस ना करें। और मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ अगर आपने एक्सीडेंटल पॉलिसी नहीं लिया है तो आपकी पॉलिसी आधी है, हाफ इंश्योरेंस है। अपनी पॉलिसी को कंप्लीट करने के लिए एक्सीडेंटल पॉलिसी लेना जरूरी है। तो जल्दी से देखते हैं। आप सभी को छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट्स दिए जाते हैं। हर रोज नया कंटेंट आपको मिलता है, डेली एक वीडियो आपको मिलती है। तो मेरा नाम योगेंद्र वर्मा, मैं स्टार हेल्थ सेल्स मैनेजर पिछले 22 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। लोगों को जनरली हेल्प करता हूँ सही पॉलिसी लेने में। तो फटाफट से गाइड करता हूँ आपको, ध्यान से समझिएगा। ये पॉलिसी 18 साल से लेके 70 साल तक कोई भी पर्सन ले सकता है, इंडिविजुअल भी ले सकता है, और चाहे तो वाइफ और बच्चे को भी पॉलिसी में ऐड कर सकता है। ऐसा फीचर यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर मिनिमम सम इंश्योर्ड 1 लाख से शुरू हो जाता है और मैक्सिमम सम इंश्योर्ड 7 करोड़ तक रहता है। पॉलिसी में सबसे अच्छी बात रहती है, आज आप पॉलिसी लेते हैं तो जिंदगी भर प्रीमियम सेम रहता है। किसी भी एज पर प्रीमियम बढ़ता घटता नहीं है, अनटिल अनलेस जीएसटी में कोई चेंज आ जाए। ये बहुत बड़ी और यूनिक चीज़ है। और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस टर्म प्लान से भी बहुत बहुत सस्ता होता है, फिर भी लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि इसको लेके रखें। किसी भी एज पे लेने में बहुत सस्ता पड़ता है, किसी और कवरेज बहुत बड़ी रहती है। एक बार आपको व्यूज दे देता हूँ कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में क्या क्या कवर होता है और क्या कवर नहीं होता। पहले जो कवर नहीं होता वो बताता हूँ। सिर्फ एक चीज कवर नहीं होती, नेचुरल बीमारी की वजह से अगर किसी को कोई डेथ होती है तो वो कवर नहीं होगा। सुसाइड कवर नहीं होगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी इसके अलावा क्या क्या चीज कवर होगा, देखिए दोस्तों। एक्सीडेंटल फॉल, अगर कोई फर्श गीला है, उससे गिर गए, सर में कोई चोट लग गई, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। सीढ़ियों से गिरे, ऑन द स्पॉट चोट लगी, डेथ हो गई, कवर होगा। कहीं पर भी आप कंस्ट्रक्शन साइट पे गए, कोई चीज ऊपर से गिर गया, ऑन द स्पॉट सर पे लगी और कुछ मिसहैपनिंग हो गया, कवर होगा, जनरली कवर होगा। कोई रेल त्रासदी हो गई, कोई एरोप्लेन त्रासदी हो गई, किसी तरह का रोड एक्सीडेंट हो गया, बस में, 2 व्हीलर में, 3 व्हीलर में, 4 व्हीलर में, वो सब आपका एक्सीडेंट के अंदर आता है दोस्तों। वो सब एक्सीडेंट में कवर होगा। जिसकी वजह से डेथ हो रही है वो सारे रीजंस कवर होंगे। इसके अलावा आप शिप के थ्रू जा रहे हैं, बाय सी ट्रेवल कर रहे हैं और शिप सिंक कर गया, डूब गया, कवर होगा। आपका कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, किसी भी तरह के कोई किसी ने गोली मार दी, चाकू मार दिया, कवर होगा। कोई टेररिस्ट अटैक हो गया, विच इज ऑल्सो कवर। कोई पहाड़ गिर गया, कोई बम गिर गया, किसी ने कोई सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, स्कॉर्पियो ने काट लिया, वो सब कवर होगा दोस्तों। ये सब एक्सीडेंटल केयर में कवर होगा, एक्सीडेंटल डेथ में कवर होगा। कोई फ्लड आ जाए, कोई सुनामी आ जाए, कोई बाढ़ आ जाए, किसी भी तरह की कोई नेचुरल क्लाइमिटी हो जाए जिसकी वजह से, जैसे बद्रीनाथ में हुआ, आपका पहाड़ गिर गए, या मनाली में हुआ, बहुत सारी शिमला में हुआ, बहुत अलग अलग जगह पे चलते चलते अचानक पहाड़ का पत्थर आया और गिर गया, बंदे ऑन द स्पॉट खत्म। कोई गाड़ी खाई में गिर गई, ऑन द स्पॉट खत्म। ये सब एक्सीडेंट है दोस्तों। नेचुरल कॉज भी एक्सीडेंट में काउंट होता है और 100% डेथ क्लेम मिलता है, जिसमें कोई इफेक्ट बट नहीं होता है। और वी आर सुपीरियर इन क्लेम सेटलमेंट दोस्तों। इसमें कोई इफेक्ट बट नहीं होती है। विद इन 10 to 15 डेज हमारी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट है, जनरली क्लेम प्रोवाइड। अब बात करते हैं इसके फीचर्स और फैसिलिटीज के बारे में। तो यहाँ पर एक्सीडेंटल पॉलिसी में 4 चीजें कवर होती है जो आपको समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या कवर होता है? एक्सीडेंटल डेथ कवर होती है। लोगों को लगता है सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ के लिए, नहीं दोस्तों, 3 और चीजें भी हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो भी कवर होता है। पहले डेथ हो गई एक्सीडेंट की वजह से तो टोटल सम इंश्योर्ड मिल जाएगा, पॉलिसी खत्म। या डेथ नहीं होती तो क्या कॉज हो सकता है? परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हो सकती है। बॉडी के 2 पार्ट्स परमानेंटली डिसेबल्ड हो गए, जिसमें 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, या 1 हाथ, 1 पैर, 1 आंख, कोई भी 2 लिम्स ऑफ द बॉडी परमानेंटली डिसेबल्ड हो गया, जो रिकवर नहीं हो सकता, ठीक नहीं हो सकता, तो भी टोटल सम इंश्योर्ड मिल जाएगा। 10 लाख 1 करोड़ की पॉलिसी लिया तो 1 करोड़ मिल जाएगा, 5 करोड़ के लिए तो 5 करोड़ मिल जाएगा, और 2 करोड़ के लिए तो 2 करोड़ ऑन द स्पॉट मिल जाएगा, पॉलिसी खत्म। सिमिलरली परमानेंट टोटल नहीं हुए, दो डिसीज नहीं हुए, पार्शियल हो गई, तब भी क्लेम मिलता है दोस्तों। अगर 1 हाथ, 1 पैर, 1 आंख, 1 नाक, कोई भी एक चीज परमानेंटली एक्सीडेंट की वजह से डिसेबल होगा
तब भी लमसम पैसा मिलेगा दोस्तों। एक छोटी उंगली भी होती है तो 5% ऑफ सम एश्योर्ड मिलता है। यहाँ से हाथ कट होता है तो 45% ऑफ सम एश्योर्ड मिलता है। यहाँ से हाथ कट होता है 35% ऑफ सम एश्योर्ड मिलता है। हर पार्ट का पॉलिसी वर्डिंग में परसेंटेज दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलेगा। सिर्फ मरना ही नहीं है, कुछ जिंदा रह गए और काम करने लायक नहीं रहे तो भी कवर होगा। बड़ा यूनिक फीचर। और चौथा, जिसकी वजह से सभी वर्किंग लोग इस पॉलिसी को लेते हैं, प्रेफर करते हैं और कॉर्पोरेट में तो बहुत यूजफुल रहती है। इस पॉलिसी के अंदर एक स्पेशल फीचर होता है विच इज कॉल्ड टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट, जिसकी वजह से आप टेम्पररी डिसेबल्ड हुए हैं, एक्सीडेंट होने की वजह से टेम्पररी डिसेबल्ड हुए, लेकिन ठीक हो सकते हैं। ठीक होने में टाइम लगेगा, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल तक भी लोगों को लग जाता है रिकवर होने में, जिसमें हाथ में, पैर में, बैक में कोई फ्रैक्चर आ गया, कोई गर्दन में फ्रैक्चर आ गया और डॉक्टर ने 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना बेड रेस्ट के लिए बोल दिया, और उस केस में कंपनी आपको स्पेशल एक बेनिफिट देती है, कंपनसेशन बेनिफिट देती है, जिसको बोलते हैं 15,000 रुपये पर वीक, और 1 साल में, 1 महीने में 60,000 रुपये महीना। और ये टोटल कवरेज 100 वीक्स के लिए अवेलेबल रहता है, यानी कि 2 साल तक भी अगर आपको बेड रेस्ट की जरूरत पड़ गई तो ये 60,000 रुपये महीना 2 साल तक आपको मिल सकता है। वेरी वेरी यूनिक एंड जबरदस्त प्रोपोजिशन है जिसको आपको देखना चाहिए। इन वजह से ही एक्सीडेंटल पॉलिसी लोग लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। इन सब के अलावा छोटे छोटे और फीचर भी है। अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाए हस्बैंड वाइफ दोनों की, तो इसमें बच्चों के लिए एक एजुकेशन कवर भी है। 10,000 रुपये का एजुकेशन कवर का फीचर यहाँ पर मिलता है। कोई एक्सीडेंट की वजह से कोई इम्पोर्टेड मेडिसिन का कन्वेंस का खर्चा भी यहाँ पर मिलता है, एक इनबिल्ट फीचर है। और अगर ब्लड की रिक्वायरमेंट पड़ती है एक्सीडेंट की वजह से, तो ब्लड भी आप 5,000 10,000 तक इस पॉलिसी में यूज कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। मैं छोटे छोटे फीचर्स पर फोकस ही नहीं करता हूं दोस्तों, मेरा फोकस बड़ी चीजों पे होता है और आपको ये देखना है कि ये बड़ी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं। जल्दी से बात करता हूँ प्रीमियम के ऊपर, लेकिन प्रीमियम से पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर 2 ग्रुप होते हैं। मतलब ग्रुप 1 में वो लोग आते हैं जो लोग एडमिन क्लास का काम करते हैं, एक छत के नीचे बैठ के काम करते हैं, उनका फील्ड में घूमने का कोई काम वाम नहीं होता है, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट या अपना कोई शॉपकीपर्स, ओनर्स, ये सभी लोग जो कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब करते हैं, रिसेप्शनिस्ट का जॉब करते हैं, या सिस्टम ऑपरेटेड काम करते हैं, या बिना सिस्टम के काम करते हैं लेकिन रोज सुबह घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाते हैं, इसके अलावा कहीं और मूवमेंट का, मार्केटिंग का काम नहीं होता है, वो सभी लोग एडमिन क्लास के अंदर आते हैं, उनको ग्रुप 1 बोलते हैं। और ग्रुप 1 में जब रिस्क कम होता है, रोड पे निकलेंगे तो रिस्क ज़्यादा होता है, और ऑफिस में रहते हैं या किसी छत के नीचे रहते हैं तो रिस्क कम होता है, तो इसलिए उनका प्रीमियम सस्ता होता है और उन सभी को ग्रुप 1 में कंसीडर किया जाता है। ग्रुप 2 कौन से होते हैं, जो ऑफिस में भी रहते हैं और फील्ड में भी रहते हैं, ऐसे लोगों को कंपनी ग्रुप 2 कंसीडर करती है और कंपैरेटिवली रिस्की प्रोफाइल में कंसीडर करती है, तो उनका प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे मार्केटिंग के लोग, फील्ड में घूमने वाले लोग, उनका रेगुलरली फील्ड में घूमने का काम है, पिज़्ज़ा बॉय, डिलीवरी बॉय या कोरियर बॉय, जिनका रेगुलरली ऑफिस और फील्ड दोनों का काम चलता रहता है, ऐसे सभी लोगों को ग्रुप 2 में कंसीडर किया जाता है। तो ग्रुप 2 का प्रीमियम थोड़ा महंगा होता है। आप कभी भी गलती ना करें, अगर आप रिस्क ग्रुप 1 में आते हैं तो 1 का ही लें, रिस्क ग्रुप 2 में आते हैं तो 2 का ही प्रीमियम लें। चाहे प्रीमियम महंगा हो या सस्ता हो, डजंट मैटर, तब भी सस्ता है। ग्रुप 2 भी लेंगे तब भी सस्ता है, ग्रुप 1 भी लेंगे तब भी सस्ता है एज कम्पेयर टू टर्म प्लान। कितना प्रीमियम है जल्दी से देखते हैं। यस, बात करता हूँ 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस अगर किसी पर्सन को देना है, अपने एम्प्लॉइज को देना है, खुद के लिए लेना है, तो सिर्फ 1475 रुपए का प्रीमियम है। और जिसमें 5,000 रुपए पर डे का आपका टीटीडी का, 10,000 रुपए पर डे का टीटीडी का फीचर भी मिलेगा। ये टीटीडी मतलब टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट बोल रहा हूँ, जिसमें 10,000 रुपए पर वीक मिलेगा। अगर 15 लाख का सम एश्योर्ड लेंगे तो 15,000 रुपए पर वीक मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं आता है, 15,000 पर वीक से ज्यादा नहीं मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। तो हम बात करते हैं 25 लाख सम एश्योर्ड से। 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ तक आप कोई भी, 7 करोड़ तक कोई भी इंश्योरेंस ले सकते हैं। इसके लिए आपका ITR रिक्वायर्ड होगा। अगर 1 करोड़ से ज्यादा का इंश्योरेंस लेते हैं तो ITR आपको देना पड़ेगा। 50 लाख से ऊपर कोई भी सम एश्योर्ड लेने पर 1 साल का ITR मैंडेटरी होता है। तो किसमें क्या, पहले प्रीमियम बता देता हूँ। अगर 25 लाख का प्रीमियम की बात करें तो 3,019 रुपए का प्रीमियम आएगा 1 साल के लिए ग्रुप 1 के लिए, और 3 साल का भी देखते हैं तो कितना आएगा, 8490, 8,490 25 लाख के लिए अवेलेबल रहेगा फॉर 3 इयर्स। और अगर यही प्रीमियम जो 3 साल उसमें ग्रुप 2 में देखते हैं 25 लाख के लिए, तो उसका प्रीमियम आएगा 4,632 रुपए, और 3 साल के लिए देखेंगे तो प्रीमियम आएगा 12,939।
50 लाख के लिए प्रीमियम की बात करूं तो आएगा 5,104 रुपये ग्रुप 1 में, और 3 साल के लिए ग्रुप 1 में आएगा 14,272 रुपये। सिमिलरली 1 करोड़ का ग्रुप 1 में बताऊं तो 9,235 रुपये का प्रीमियम आएगा, और 3 साल के लिए 25,836 रुपये का प्रीमियम आएगा। सिमिलरली 2 करोड़ के लिए 17,494 और 3 साल के लिए 48,964। ये टेबल आपके सामने दी गई है। अगर 7 करोड़ का इंश्योरेंस की भी बात करूं तो यहाँ पर 58,794 का प्रीमियम आएगा ग्रुप 1 में, और 3 साल का लेंगे तो 1,64,604 रुपये का प्रीमियम आएगा। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसको दे सकते हैं? 5 करोड़, 7 करोड़, 1 करोड़। आपकी इनकम का 20 गुना इंश्योरेंस आपको आराम से मिल सकता है। अगर आप 10 लाख रुपए साल की इनकम कमाते हैं तो 2 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस आप ले सकते हैं। अगर आपकी इनकम 20 लाख रुपए है तो 4 करोड़ का इंश्योरेंस ले सकते हैं। अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए साल की है तो 7 करोड़ का इंश्योरेंस भी आप आराम से ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये कंटेंट, आपको ये वर्किंग समझ में आया होगा। आपका दोस्त योगेंद्र वर्मा आपको पॉलिसी लेने के लिए एक बार संपर्क करें। हम लोग ऑल ओवर इंडिया में पॉलिसी प्रोवाइड करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।